हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ई नॉलेज हब। आज आम डिस्कसन करा जो पॉलिटी सेसन टी आम ऑलरेडी कंटिन्यू रखीचे तार आ बहुत ही कम टॉपिक अच्छी कह गले कंप्लीट होगा। सो आज आम दुईटी टॉपिक को लेकिन कंबाइन करी क्लास करवा जोटा है इमरजेंसी प्रोविजन जोटा अच्छी ता सहित कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गुड़िक तो सेगुड़िक विषय आज डिस्कसन कराया जाऊे। आम ऑलरेडी बहुत सारे सेसन कर सारीचे तो आपण मैंने जो मैंने नुआ आसी जोड़ी होती से आम चैनल को जाकि आमर प्ले लिस्ट देखिपारे आम चैनल जाकि सो पॉलिटर प्ले लिस्ट ऑलरेडी आम क्रिएट कर सारी आपण मैंने जाइए जॉइन हो पारे। बाकी जो मैंने नुआ आसपी बस गोटे इनफॉरमेशन थिला आपन को जदि डेली करंट अफेयर्स दरकार मॉर्निंग रे ताला आपण आमर व्हाट्सएप चैनल जॉइन हो पारे जोटार लिंक आपण मैंने डिस्क्रिप्शन में पाइबे ता सह इंस्टाग्राम में जॉइन हो पारे सकाल आम रील्स हो ना करेन्ट अफेयर्स गुड़िक हो सब आम पोस्ट कर। सो स्टार्ट करवा आज फास्ट इमरजेंसी प्रोविजन जेहेतु प्रथम आरंभ करचे तो इमरजेंसी जदि कहबा तार डेफिनेशन प्रथम दि जाउची जे स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रथम क्वेश्चन आपन जदि कि पचारला जे इमरजेंसी कहा द्वारा माने प्रोक्लेम करा जाए तो प्रथम है क्या द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओबियसली गोटे क्राइसिस सिचुएशन में ही सेटा आसीबो। अच्छा प्रेसिडेंट कौन निज मन नहीं पारे कि ताले यार उत्तर भी नाई सी क्या द्वारा नेबे एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस नेले डिक्लेयर करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करेंगे। The president can overrule many provisions of India which guarantee fundamental rights to citizen of India। जदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिला इमरजेंसी ताले इमरजेंसी तेरे डिक्लेयर हम किछिटा फंडामेंटल राइट्स आपंकर से टाइम रे काम दब ना। तो इमरजेंसी प्रोविजन जदि अच्छी कौटी पार्ट 18 रे जोठी की आर्टिकल 352 रु 360 आपन जदि मेनली मन रखिए चारि मिसई जी 352 356 360 जब चारि मिसई दौन तीनोटी प्रोविजन मेनली आपंकर मन रखिए। यही जो प्रोविजन गुड़िक कौन हो सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे पावर सबुठ अधिक रोचे जोटि कि कौटा जो अनफर्चुन इवेंट जदि किसी होगला कि सिचुएशन क्रिएट होगा से टाइम सी सेटा को हैंडल करेंगे स्मूथली हैंडल करने सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे से पावर रोचे। तो ये जो देवार रिजन किसी थी तो ओबियसली इमरजेंसी पावर जो दि जाइए तार रिजन कौन प्रथमे तो इंडियार जो सोभरनिटी अच्छी ताकू केमिति बजाय रखा यूनिटी हो इंटीग्रिटी हो आ सिक्यूरिटी ऑफ द कंट्री जदि आप इमरजेंसी मेन आपंकर मुंडे बसत सर इमरजेंसी मेन काम मनकर आपण देश में युद्ध होगा आ कौन कंट्री सह आप युद्ध होगा टाइम आपण मानक सब फ्रीडम ऑफ राइट्स दि जापर कि आपन को कहुपर सर मोर फंडामेंटल राइट्स अच्छी राइट टू माने मु फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच अच्छी मुझे आप क्वेश्चन पचारि पारि इवेन मुझे टाइम जाकि जुआड़े भी बुली पारि जो टाइम आप देश अटाक हो आपन कह मु बुली पारि ना से टाइम आपंकर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो एक्सप्रेशन हो इवेन मूव हो कड़े जगह गोटे जगह आ गोटे जगह मूव करने जो सब आर्टिकल 19 में मेंशन अच्छी सेगुड़िक कर्व कर कहार सेफ्टी बोथ आपण सेफ्टी आ देशर सिक्यूरीटी देशर सिक्यूरीटी जदि अच्छी ताला आपणकर भी से टाइम किसी जगह फंडामेंटल राइट्स को माने सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए कर्व कर। तो मेनली आपन कहली तीनोटी इमरजेंसी अच्छी कौन कौन नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी कहुए कि प्रेसिडेंट रूल कहुए। प्रेसिडेंट रूल इवन एवं न्यूज रे कौन मणिपुर इश्यू आप जानते जोटि कि प्रेसिडेंट रूल चली न्यूज रे। नेशनल इमरजेंसी जो युद्ध हम प्रेसिडेंट रूल माने गोटे पर्टिकुलर रिजन में लगी पार कि मोर देन वन रिजन में लगी पार। आ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो फाइनेंशियल किसी क्राइसिस आसो कंट्री में से टाइम तो ये 352 ये 356 360। तो यार विषय यदि टी देखीदे प्रथम तो नेशनल इमरजेंसी जोटा 352 आर्टिकल अच्छी यहाँ ओबियसली गोटे वार रे कारण नेशनल इमरजेंसी नेशन जो इमरजेंसी कौन गोटे वार पड़गला एक्सटर्नल आग्रेसन है कि आर्म्ड रेबेलियन है ये सब केस रे नेशनल इमरजेंसी लगी पार।
इंसर्टेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओरिजिनल वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस जो आर्म्ड रेबेलियन एट लिखाई आगुरी से आर्म्ड रेबेलियन लिखाई नाला यहाँ मन रखु जे बेले बेले क्वेश्चन पचार दे आर्टिकल 352 अंडर आर्म्ड रेबेलियन आगुरी मेंशन थिला कि ता आगुरी सांग मैंने मेंशन थिला कौन इंटरनल डिस्टर्बेंस यार फायदा नहीं कि ही जितेबाला इंदिरा गांधी सरकार थिले सेतेबाला सीए माने इमरजेंसी लगे से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी आनी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आनी सीए ही एक्चुअली कले ना ये इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी माने आपण मैंने किसी डायरेक्ट मैंने तार किसी डेफिनेशन ना जदि कहीपर इंटरनल डिस्टर्बेंस तो किसी भी हो पारे गोटे स्टेट रे इंटरनल डिस्टर्बेंस तो इंटरनल डिस्टर्बेंस नेशनल इमरजेंसी लगे किसी अच्छी कि माने तार रीजन अच्छी कि सो इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करागला कौन आर्म्ड रेबेलियन चेंज करागला ता नाटी सो तापर देखिए प्रेसिडेंट रूल कि स्टेट इमरजेंसी जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मध्य कहुए जदि कॉन्स्टिट्यूशन मेसिनरी जोटा माने स्टेट जो काम से स्टेट करें ताले कौन हम ताहले स्टेट रे लागिबो कौन प्रेसिडेंट रूल जमीक कि एबेका डेट्रे बहुत सारा न्यूज आसूे बेंगल लगे कि प्रेसिडेंट रूल ये टाइप न्यूज जो आप देखिए सहीटा केतबेले लगे प्रेसिडेंट रूल केतबेले लगे जितेबाला गोटे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार यदि गोटे स्टेट गवर्नमेंट चले ना ताले 356 आर्टिकल लगे आउ जदि स्टेट कंप्लाई करने फेल है कौ डिरेक्शन जदि सेंटर गोटे किसी डिरेक्शन देला से न मानला स्टेट ताहले आर्टिकल 365 अंडर लगे प्रेसिडेंट रूल दुईटी ग्राउंड गोटे 356 गोटे 365 उल्टा आप मन रखिदिन 356 365 देन है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 तो या विषय आम डिटेल से पढ़ा जाऊे सो प्रथम होगा नेशनल इमरजेंसी आपको जमी कहली 352 आर्टिकल एथिरे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे स्टेट ऑफ इमरजेंसी केतेबेले ना जेतेबेले सी सैटिस्फाई हेबे जे सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेन्ड बाय वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन इवन आप जानी ऑपरेशन सिंदूर टाइम बहुत सारा न्यूज चैनल डिस्कशन चलता जे मे भी नेशनल इमरजेंसी लगी पारे तो जदिओ सबू पार्ट रे भारत में युद्ध न हो से प्रथम लिखाई जे आइदर पूरा देश उपर हो सिक्योरिटी उपर एक चैलेंज किसी आसला किंबा कोनोसी पार्ट रे जदि थ्रेटेन्ड बाय वार हैला ताहले प्रेसिडेंट चाहिए लगे पारे बट आमर केस लगी नथिला यही डिक्लेरेशन कौन करिवो एग्जीक्यूटिव को पावर भास्ट पावर दिया जीवो जे वर्तमान तुम सस्पेंड कर परिवो फंडामेंटल राइट्स को अलाउ करिवो गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स नापे जोटा कि क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने प्रोक्लेमेशन जो नेशनल इमरजेंसी हम प्रथमे हाउस ऑफ पार्लियामेंट को आगे यहाँ को भोटिंग दिगला देन कैन बी रिभोक्ड जितेबाला भी चाहिए से रिभोक करमती पार्लियामेंटर अप्रूवाल तो पार्लियामेंट प्रथमे अलाउ कर पार्लियामेंट चाहिए रिभोक कर तो यूटिलाइजेशन जहाँ मुझे कहली यहाँ ऑलरेडी बहुत सारा जिनस अच्छी जमीक यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 352 इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन एमती ना कि नॉर्मल जितेबाला जहाँ लगे पारे यार एप्लिकेशन कनसर्न किसी अच्छी जमीक पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो एगुड़िक ओब्वियसली हुए जितेबाला प्रेसिडेंट रूल लगे बट भारत में से टाइप से प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगे बट ए टाइप सिचुएशन आज पर्यटन क्रिएट है नेशनल इमरजेंसी आमर किसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इरोजन है जो एक्सेप्ट जितेबाला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला कि आम कहीपर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगे आमर नेशनल इमरजेंसी एत किसी इश्यू है ना तो आम प्रथम यदि जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव देखिए नेशनल इमरजेंसी टोटाल 3 टाइम लगी आम भारत में 3 टाइम कौटी लगी जितेबाला इंडो चाइना वार होता 1962 प्रथम नेशनल इमरजेंसी लगी था 1962 साइनो इंडिया वार कहुए देन इंडिया पाकिस्तान वार 1971 जोटि कि बांग्लादेश जन्म होता तो सेकेंड नेशनल इमरजेंसी ये टाइम डिक्लेयर देन 1971 इंदिरा गांधी थे पुणी 1975 77 यहीटा गोटे पॉलिटिकल एजेंडा कह गले ये देखो लिखाई इंटरनल पॉलिटिकल रीजन को ना देकी सी कौन कले गोटे कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते जोटि बहुत सारा लीडर मान अरेस्ट कराइला या विषय आम केतबे गोटे अलग सेसन आने जो कि
केवल यही विषय डिस्कसन करा 1975-77 कौन पाई इंदिरा गांधी आणिकी एमती गोटे नेशनल इमरजेंसी लगे। तो जदिओ सेमती किसी सिचुएसन नाला बट इंटरनल पॉलिटिकल रीजन गोटे माने देश रे टोटल इंटरनल डिस्टर्बेंस बहाना नहीं इमरजेंसी डिक्लेयर होता। सो 1975-77 लगी आउ यही जो पीरियड टी कहुए 1975-77 यहीटार कहुए सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज माने लोक मैंने देखी सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टी आउ इमरजेंसी पीरियड कहुए। सो या विषय पर डिस्कसन करिया। प्रथमे आम देखा इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी यदि पर्टिकुलरली कहवा क्यों क्यों केस रे डिक्लेयर हुए आम ऑलरेडी पढ़ीदे वार एक्सटर्नल एग्रेसन आउ कौन कहले आर्म्ड रेबेलियन तीनोटी टर्म। प्रथम तो वार कथा आप जानते वार माने कौन ना गोटे आप देश सहित युद्ध कले आउ को देश सहित आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो कि हॉस्टिलिटीज बिटवीन नेशंस हो। एक्सटर्नल एग्रेसन माने अटैक और इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय ए फॉरेन पावर जदि कौन सी अलग मान मन चाइना आम पर अटैक करुच्ची ताहले एटा को कहु एक्सटर्नल एग्रेसन। वार माने इंडिया पाकिस्तान भितर वार हुए माने इंडिया ता सहित वार कला पाकिस्तान को कौन प्रकार मिसाइल चलला पाकिस्तान इंडिया पर मिसाइल चलला सेटा को कहु वार जोटा दी साइड रू हम। एक्सटर्नल एग्रेसन माने गोटे कंट्री विदाउट किसी न जन सडनली गोटे अटैक कले जमीक 1962 वार होता आपण मैंने जो हिस्ट्री जदि मैंने पढ़ी थे 1962 वार जो सॉरी चाइना कौन प्रकार न जन डायरेक्ट एंट्री कर जो आम बहुत माने डैमेज आम भारत में इवन ऑक्साई चीन जो कब्जा होती टाइम रू आजिका डेट पर्यंत अच्छी। देन आर्म्ड रेबेलियन माने कौ गोटे जगार जदि कंट्री जदि गोटे जगह कहबा सेठी जदि कौन ग्रुप जदि लोक मैंने चाहिए सेटा गोटे फोर्स यूज करिकी अथॉरिटी मानक चैलेंज कले गवर्नमेंट अथॉरिटी मानक ताले से टाइम आर्म्ड रेबेलियन कज नेशनल इमरजेंसी मध्य लगी पार। देन अप्रूवल केमती हम प्रथमे आ ड्यूरेशन कौन रहा प्रथमे तो मुझे कहली प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी आईटा केवल से हम जिते कैबिनेट रिटेन रिकमेंडेशन दब जदि कैबिनेट कन्विन्स हम जे नेशनल इमरजेंसी दरकार ताले से माने प्रेसिडेंट को कौन रिटेन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। देन प्रेसिडेंट जदि आग्री हेले ताहले सी अनाउंस करेंगे इमरजेंसी। हाउएवर अनाउंसमेंट हैज टू बी एंडोर्स्ड बाय बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदिन ए मंथ। तो आग डिक्लेयर करदेवार अच्छी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करदे डिक्लेयर करार मसे भितर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को पाखे सेटा एंडोर्स्ड माने सेटा पास हबार अच्छी सेटा जे हाँ एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन अच्छी नले लगी पार ना। जदि इमरजेंसी डिक्लेयर माने जो डिक्लेयर हो लोअर हाउस जदि से टाइम सेसन नथिबो ताहले किंबा डिजल्व हो जाइथिबो ताहले सेही मंथ जोटा मंथ कथा कहउची विदाउट अप्रूविंग जदि इमरजेंसी सेटा हो जाइची ताहले इट स्टिल स्टैंड्स अंटिल 30 days आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ लोकसभा। जदि मनकर गोटे सी कौन सिचुएसन आप जानतु जो टाइम रे सेसन में नहीं लोकसभा सब आप जानते लोकसभा सेसन में न थाए लोकसभा सब सेसन में न थाए तो जिते सेसन में न से टाइम जदि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगला ताले जिते बेले प्रथम सेसन टी रीअसेंबली है प्रथम सेसन रु डे 1 रु 30 दिन भितर सेटा को अप्रूवल आपको देवाक पड़ो आज लंग आज द अपर हाउस हैज गिवन इट्स अप्रूवल। तो अपर हाउस तो सब प्रेजेंट थी तो अपर हाउस प्रथम अप्रूवल देदेला मनकर लोकसभा नाला तो लोकसभा जिते आसब रीअसेंबली हम सेबेठू 30 दिन भितर हेबार अच्छे। जदि अप्रूवल हो गला एबे ए सिचुएशन हो गला अप्रूवल हो गला ताहले कौन हम ताहले 6 मास पर्यंत से जो नेशनल इमरजेंसी लगिला तापर 6 मास पर पुणी आउ थे आप अप्रूवल देले पुणी से एक्सटेंड कले पुणी 6 मास पर पुणी अप्रूवल देले एक्सटेंड कले तो आप कहे सर केते थर पर्यंत आप एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंडेड आपन इनडेफिनाइटली एटा को सब बेले मन रखु इनडेफिनाइटली माने आपन माने जिते थर आप मन इच्छा जिते थर आप बढ़े पारे किंतु पार्लियामेंटर प्रति 6 मास जो 6 मास सरी जाऊँगी आप पुणी मसे भितर अप्रूवल देवार अच्छी पुणी 6 मास चलेबार अच्छी पुणी 6 मास पर अप्रूवल नेवार अच्छी विदाउट पार्लियामेंटर अप्रूवल आप चल पारे ना यहाँ को मन रखु। देन आसा जुडिशियल रिव्यू अच्छी ना नहीं प्रथमे जदि कहवा नेशनल इमरजेंसी आगुरी जिते थिला माने कॉन्स्टिट्यूशन जिते फॉर्म होता से टाइम रे जुडिशियल रिव्यू या अलग रखा जाइथिला
किंतु मु कहला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेटा जो जिनसटी होता ताकू चेंज कर देइतिला ए प्रोविजन को 1978 रे जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता सेठी मध्य कुआगला जे ना एटा हेई परिबो देन सुप्रीम कोर्ट मध्य नेशनल इमरजेंसी को कहले जे नेशनल इमरजेंसी मध्य चैलेंज करा जाई परिबो कोर्ट रे को केस रे मिनरल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस रे मध्य कहले जे नेशनल इमरजेंसी मध्य चैलेंज हेई परिबो ना कि एमिति नाही जे कोनोसी प्राइम मिनिस्टर जदि तांकर संख्यागरिष्ठता अच्छी से कोनोसी प्रकार रीजन देकी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू चलाई पारे सुप्रीम कोर्ट मध्य ए केस रे असर्ट कले देयर शुड बी नो इम्पेडिमेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्सेसिंग द लेजिटिमेसी ऑफ प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352(1) सब क्लोज 1 तो 352 मान नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन देले सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करें एति जिनस जानी था कौ केसटा मिनरवा मिल्स केस आउ इटा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 रे आरंभ होला ता पूर्व सेटा कोन थिला इम्यून थिला माने आपण जुडिशियल रिव्यू करि पारु नथिले नेशनल इमरजेंसी रो किंतु सेटा ता पर नेक्स्ट को हैला एबे नेक्स्ट जीवा रिवोकेशन प्रथम तो आम पढ़ीदेला केमती है एवं रिवोकेशन एति जानतु रिवोकेशन टी बहुत ही इजी रिवोकेशन आपन को कौन प्रकार एते माने टेंशन ना प्रथम कथा कौन रिवोकेशन जोटा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जिते चाहिए रिवोक करेंगे रिवोकेशन कैन बी डन थ्रो सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन व्हेन द प्रेसिडेंट बिलीव दैट द ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी नो लॉन्गर एक्जिस्ट जो जानवे जे एक्चुअली सब सॉल्व हो गला एबे आउ किसी दरकार नहीं द इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड if there is a resolution passed in Lok Sabha by a simple majority disapproving for its continuation तो continuation न होगा पाई disapprove जदि करिदेले ताहले येला रिवोक हे जीवो सिंपल मेजोरिटी माने जस्ट 50% प्लस 1 तो इफेक्ट कौन मैं आपको जो कहली फंडामेंटल राइट्स एबे देखंतु अंडर नेशनल इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 शैल बी सस्पेंडेड एति मन रखंतु आर्टिकल 19 सस्पेंडेड हो जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप मूव करेंगे फ्रीली एसोसिएशन करेंगे स्ट्राइक करेंगे ए सब जो जिनस थिला एगरा वर्तमान कौन हो सस्पेंड हो जाऊँ एटी आप कहींपरेनि जे ना आम फंडामेंटल राइट्स अच्छी मैंने नेशनल इमरजेंसी टाइम ये करें देन रहा किंतु एटी अच्छी गोटे जिनस यटा को मन रखु आर्टिकल 19 जदिव सस्पेंड हो जाऊँगी किंतु आर्टिकल 20 और 21 यहीटा सस्पेंड हम ना तो आपण मैंने आर्टिकल 2021 ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स क्लास पढ़ी थी स्टिल भी आपण मैंने कमेंट सेक्शन में जनइबे आर्टिकल 20 और 21 रे कौन एक्सेप्शन अच्छी आर्टिकल 20 तो आम प्रथम पढ़ी प्रोटेक्शन एगेन्स्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ माने जदि आप बैकडेट रू आनी कौन प्रकार लॉ आनिकी आप अरेस्ट करें डबल जिओ पड़ी हेबनी माने गोटे केस रे आप दी थर अरेस्ट हो पारे तासह सेल्फ इनक्रिमिनेशन आप दे पारे माने निजे निज एगेन्स्ट रे आप कौन प्रकार जाकि एविडेंस दे पारे आर्टिकल 21 आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यहाँ एटलिस्ट ये सब आप जानी किंतु आर्टिकल 20 और 21 कौन अच्छी एक्सेप्शन यहाँ आप मत कमेंट सेक्शन में जानवे इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 जो केसटी होता सेठी कहगला जे हाबियस कर्पस जोटा होता सेठी कहगला अगेंस्ट डिटेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी अवेल्ड एज आर्टिकल 21 ऑल्सो गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन पीरियड हाउएवर द जजमेंट इज नाउ ओवर रूल तो आगुरी से होता जे माने जदि तुम चाहिए आर्टिकल 20 रे जदि जेहेतु अच्छी जे आपण मानू जदि कौन प्रकार बैकडेट रू आनिकी किसी लॉ आनिकी आपको अरेस्ट करा जाई परिबो नहीं किंतु एटा जो हेइथिला गोटे टाइम रे एडीएम जबलपुर केस रे सेटा मध्य ओभर रूल हेइछि एबे आउ सेमति हेइ परिबोनी आर्टिकल 20 और 21 आपनकर सब बेले रहुछि आर्टिकल 19 टा केवल से टाइम रे रहुनी एतिकी जिंस मन रखंतु तो नेशनल इमरजेंसी जानी गले एबे बर्तन स्टेट इमरजेंसी जोटा कि प्रेसिडेंट रूल मध्य हम कहूचे सब बेले आम न्यूज रे सब बेले कन्फ्यूज थाउ जे एक्चुअली प्रेसिडेंट सब माने बहुत जन भाबन जे प्रेसिडेंट रूल जे नेशनल इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट रूल आउ नेशनल इमरजेंसी भितर बहुत ही फरक प्रथम तो आर्टिकल ही तार अलग सी 352 ये 356 तो स्टेट इमरजेंसी कौन आर्टिकल 355 रे मेंशन करा जायछि जे सेंटर माने ड्यूटी है सेटा जे प्रति स्टेट कंप्लाय करेंगे कौन जो प्रोविजन गुड़िक अच्छी कन्स्टिट्यूशन ओबियसली कारण आमर जदिओ फेडरल गवर्नमेंट माने फेडरल माने सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल से स्टेट गवर्नमेंट गुड़ रोचे किंतु जदि गोटे स्टेट चाहिए मन इच्छा मुझे किसी रूल करने आपन कहे स्टेट तार तो
मन इच्छा रूल कर तार स्टेट रे सी तार केमती रूल कर डिपेंड कर। अच्छा जदि आम एमती कहवा जम्मू काश्मीर जदि चाहब कि जम्मू काश्मीर तो बर्तमान यूनियन टेरिटरी मनकर आम डिस्कसन करें पंजाब विषय। पंजाब गोटे स्टेट, पंजाबर स्टेट कह आम जेहेतु पाकिस्तान सहित लगिक अच्छु आम पाकिस्तान सहित संपर्क भल अच्छे आम पाकिस्तान सहित मिशिचु ताहले एटा आमर कन्स्टिट्यूशन एगेन्स्ट रे ना कन्स्टिट्यूशन सपोर्ट रे माने काम करछुंदी कन्स्टिट्यूशन एगेन्स्ट स्टार्ट काम कर आमे जदि से टाइम रे सेंट्रल को कहवा गवर्नमेंट को ना ना सी स्टेट गवर्नमेंट से तांको इच्छा काम कर तो देश रही से 356 अंडर रे पावर दिगला क्या प्रेसिडेंट को इम्पोज कर प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। एति मन रखु इफ ही इज सैटिस्फाइड दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो जिनस आपको मेंशन कली प्रथम रू। The provision is invoked in case of breakdown of constitutional mechanism in the state allowing the union to take over the governance of the state। तो वर्तमान जिते बड़े एति मन रखु 356 जो लागू हो गला से टाइम रे स्टेट रो गवर्नेंस किसी काम दब ना स्टेट रो विधानसभा विधान परिषद एरा किसी काम दबनी टोटाल स्टेट गवर्नमेंट रो पावर क्या पड़ो सेंट्रल गवर्नमेंट पाखु। तो 356 गोटे सब कंट्रोवर्सी और डिबेट रे रहूची कारण मिसयूज होची बेले बेले पॉलिटिकल पर्पज रे बिला पॉलिटिकल पार्टी माने कहंदी। सुप्रीम कोर्ट मध्य गाइडलाइन दे जे प्रिवेंट करिया पे आर्बिट्रेरी यूज जोटा प्रेसिडेंट रूल मानकर होती तार यूज को कमेया पे एक्सट्रीम केस रे ही यूज करिया पे ताकू कुआ जाईची जोटी के माने कुआ जाई परिबो एसआर बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 मध्य सुप्रीम कोर्ट एटा कहितले जे एक्सेसिव यूज करनी एक्सट्रीम केस रे ही केवल यूज कर आ आर्बिट्रेरी यूज मध्य न करिया पे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देची। एबे देखिबा अप्रूवल आउ ड्यूरेशन। प्रथम तो प्रेसिडेंट जो बिलीव करेंगे केमिति प्रेसिडेंट तो कौन स्टेट रो पूरा इंटरनल मैटर भी तो जानवे इंटरनल मैटर जानवे किए गवर्नर जानवे से स्टेट रो गवर्नर से स्टेट रो गवर्नर ही इनफॉरमेशन देवे किंबा कौन अदर सोर्स रे प्रेसिडेंट को पाखक आसला जे स्टेट एक्चुअली काम करूनी जो टाइप कॉन्स्टिट्यूशन देइछि तो गवर्नर कैन डिक्लेयर ए स्टेट इमरजेंसी। पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव विदिन 2 months। तो जिते बड़े गोटे इमरजेंसी डिक्लेयर हम से टाइम रे पार्लियामेंट को 2 मास भितर पार्लियामेंट यहाँ को अप्रूवल देवार अच्छी। इमरजेंसी इनिशियली लास्ट फॉर 6 months सेम जिनस अच्छी किंतु जोटा नेशनल इमरजेंसी अच्छा नेशनल इमरजेंसी यहाँ 1 month अच्छी मन रखु एरा सब जो पढ़ुं दुईटी जो माने प्रोविजन पढ़ुं ता भितर डिफरेन्स जानतु से कौन होता 1 month रे आपन को अप्रूवल देवा पड़ता 2 month अप्रूवल एठी भी सेम 6 month अच्छी किंतु इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विथ पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 month किंतु सेठी कौन थिला अनलिमिटेड टाइम आप एक्सटेंड करेंगे 6 मास कर अनलिमिटेड टाइम एठी किंतु कौन 3 year एति मन रखु से 3 year सेठी कौन थिला सेठी अनलिमिटेड टाइम थिला अनलिमिटेड टाइम थिला। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे इंक्रीज करागला इनिशियल पीरियड बाय 1 year बट द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 रिवर्टेड इट टू 6 months। तो प्रथमे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन तो माने काम रे नाही एबे बट आपन खाली जानि थांतु से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि इंदिरा गांधी आनिथिले से टाइम रे से कोन कहले जे जता बळे प्रथमे अप्रूवल हे गेला प्रथमे 1 year पंदा किछि अप्रूवल दरकार नै तापर पुनी 6 मास को 6 मास तमे ये करिवो किंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 आसिला से टाइम रे कहगला ना ना अप्रूवल हैला देन 6 month पुनी 6 month एमदी हे 3 वर्ष पन जाई परु ताठो अधिक जाई परिबो नै। Originally, president rule could be last 3 years divided into 1 ordinary year and 2 extraordinary year with this specific condition. Now it can be extended by 6 months each time but not beyond 3 years unless a constitutional amendment is made. तो एतिकी जिनस एटलिस्ट एटा को मन रखु कारण एटा नाही तो एटा को मन रखिया दरकार नहीं आपण एतिकी जानतु जेमती आपण कहली 6 month हैला देन पुणी अप्रूवल हैला पुणी 6 month 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 तो टोटल केतला लागि परिबो टोटल लागि परिबो 6 थर लागि परिबो एट ए टाइम प्रेसिडेंट रूल 6 थर लागि परिबो 3 वर्ष पई कहि परिबे नले 6 थर कहि परिबे कारण गोटे वर्ष जेहेतु 2 मास डिवाइड करा जाई परिबो तो ये गोटे तो टोटल 6 थर आपण अप्रूवल करिकी आपण प्रेसिडेंट रूल लगै परिबे और जदि कहिबे 3 वर्ष मैक्सिमम लगै परिबे। सो नेक्स्ट देखिबा इफेक्ट कोन
The president shall have the all power that are exercisable by the governor of the state. Then president shall declare the state shall exercise its legislative powers by or under authority of the parliament. The state ଯେତେବେଳେ legislative power को यूज करिवो केवल parliament ର authority under ରେ यूज करिवो. Then president deems fit that necessary provision shall be made to serve the purpose of proclamation. Then he may make such provision. तो ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିଲା ସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦରକାର ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିପାରିବେ. देन आसवा लास्ट एमरजेंसी जोटा लगी फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 तो 352 पढ़ीदे 356 पढ़ीदे एवं बर्तमान तादर आउ 4 मिसईदे 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी. ये मन रखु नेशनल एमरजेंसी लगी प्रेसिडेंशियल एमरजेंसी लगी आसी बट आम भारतर सेमती किसी कंडीशन आज पर्यंत सौभाग्यवशतः होनी जे आमर 360 आर्टिकल कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लगी. तो 360 प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटी कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे जे आमर फाइनेंशियल क्राइसिस किसी होइची फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आमर नाही किंबा कौनसी प्रकार माने इकोनॉमिक डिजास्टर किसी हो जाइए ता फल रे आपण माने देखिए जे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. बाकी जो दीटा देखिले आपण नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी भली फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर प्रोक्लेम्ड इन इंडिया टू डेट. तो जमी कहली से दुटाक लगी आसूची लगुच फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे हेले लगी नाही. फाइनेंशियल इमरजेंसी टाइम रे प्रेसिडेंट कौन करेंगे रिडक्शन करने कहे सैलरीज गुड़िक अलाउंस गुड़िक ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो एम समस्त सैलरी कमेवाई सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे पावर आसीज फाइनेंशियल रिसोर्सेस केमती कमेवाई स्टेट्र. देन पावर टू गिव डायरेक्शन फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट. तो ये लोक मानकर मेन जदि कहुनी मेन जो सबू एक्जु आम सिविल सर्विस मानकर हो जोठी आपण मानकर सैलरी अधिक अधिक अच्छी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो एम सैलरी कम बहुत सारे जगह देखिए आप पैसा कटाव किसीटा जगह पैसा केमती सेविंग हम से जिन चिंता कर. स्टेट्र ऑटोनॉमी ये कमिज इफेक्ट रे देखा गले कारण स्टेट जो पैसा आगु अंधाधुन खर्च करूला से फाइनेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ माने प्रेसिडेंट ही इश्यू करेंगे केती पैसा क्या दिज्व बहुत सारा जिनस कर्टेल करा कह कारण प्रेसिडेंट जो इश्यू माने डायरेक्टिव गुड़े इश्यू करते से हिसाब से ही आप चलने पड़ो एमती ना जे आपड़ जेकोसी स्कीम से बाहर करेंगे. सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंस स्टेट्र फाइनेंस सेंट्रल पाखे रमती कि मुझे अलरेडी कहली. देन पार्लियामेंट्री अप्रूवल जदि कहवा प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विदिन 2 months. तो जदि आपण माने प्रथम रू ठीक से कंसंट्रेशन में पढ़ी थे नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन 1 month आउ प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी 2 months आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 months. तो नेशनल इमरजेंसी यहाँ टे डिफरेंट पॉइंट. इफ नॉट अप्रूव प्रोक्लेमेशन सीजेस टू हैव इफेक्ट. However, any such proclamation may be revoked and varied by the president at any time. जदि आप प्रोक्लेमेशन ओबियसली जदि अप्रूवल ना है ताले कौन हम सीज हो माने एक्जिस्ट कर आप कहे सर इमरजेंसी प्रोविजन विषय तो पढ़ले तार नेगेटिव पॉइंट कौन. प्रथम तो कह जाए जो बहुत सारे जगह जे यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन बिकम ऑल माने पावरफुल सब पावर क्या पाक जाऊँ एग्जीक्यूटिव पाखक. इट कुड लेड टू प्रेसिडेंट बिकमिंग ए डिक्टेटर. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट कुड बी मान थ्रेटेन्ड. तो ऑब्वियसली आपने देखिले इट सीरियसली इम्पेल्स ऑब्जर्वेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कंट्री. ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स भी आप हार्म हो. नो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री हैज दिस प्रोविजन इंक्लूडेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. आउ कौन डेमोक्रेटिक कंट्री रे ए टाइप इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन होनी. आउ इट डिस्ट्रॉय द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कैरेक्टर माने आपनकर सेंट्रल और स्टेट जो रिलेशन टी को फेडरलिज्म कह जाए. तो यहाँ डिस्ट्रॉय हो क्रिटिसिज्म लिखिपर आप. सो आशा करूँ डिटेल से बुझे पारि इमरजेंसी चैप्टर टी. एबे आसीबा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ आम जल्दी सारीदे या भितर एत डिस्कसन एत करवा दरकार नहीं. आपण जस्ट मुझे जो पढ़ेबी से जिन जानतु. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आप जानते गोटे लॉ रे जो जिन मेंशन होता तादे किसी एडिशन और चेंज करवा और से जिन को रिपील करवा कौन प्रोविजन यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जदि यहाँ कराए कौन जदि किसी माने जदि लॉ रे किसी जोटा मेंशन थी से टाइम जो लॉ सहित
माने खाप खुआ नथु अधिक कह गले कि से टाइम किसी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस आसला से हिसाब रे आपण अडाप्ट कला बेलू से जो जिनस गुड़ी प्रिंसिपल अच्छी कि भैल्यूज गुड़ी अच्छी से सबू से लॉ रे मेंशन नथिबो सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टाइम रे करा जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 368 रे मेंशन अच्छी पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे से टाइम रे अमेंडमेंट रो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट करबा तार स्कोप गुड़ी कौन तार प्रोसेस गुड़ी कौन ये सब मेंशन अच्छी आर्टिकल 368 रे। तो प्रथमे प्रोसीजर कौन प्रथमे तो 368 अंडर रे गोटे बिल करा जीवा अमेंडमेंट रो एटा इंट्रोड्यूस हबा आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर एटा को मध्य मन रखंतु स्टेट लेजिस्लेचर केबे भी करि परिबो नाही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ना पावर सब बेले सेंटर पाकर अछि सो सेंटर रो पावर जे लेजिस्लेटिव पावर कहा पर अछि पार्लियामेंट पावर अछि तो पार्लियामेंट जे कोनोसी हाउस रे एटा को इंट्रोड्यूस करा जीवो। तो इंट्रोड्यूस केमिति हबो आइदर गोटे मिनिस्टर द्वारा किंबा प्राइवेट मेंबर द्वारा तो डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को द्वारा प्रायर परमिशन माने आगुरु कोनोसी पूरा परमिशन दरकार नहीं मिनिस्टर हूँ कि प्राइवेट मेंबर माने जेकोसी मेंबर हूँ माने मेंबर माने बाहर लोक नुहे एमपी ही होते। तो बिल प्रथम पास हम स्पेशल मेजोरिटी आपन को प्रथम रू कही स्पेशल मेजोरिटी माने कौन 50% प्लस वन कहार टोटाल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो एमिति नहीं जे माने कह जाऊ जो आगुरु थिला 50% प्लस वन जस्ट ये सेमिति नुहे मेजोरिटी मोर देन 50% of the total membership of the house and a majority of the 2/3 of the member of the house present and voting। तो जेति की मेंबर अच्छंती आ वोटिंग करूछंती तार 2/3 मेंबर। तो यहाँ से कह जाए जे यहाँ टिके बहुत ही ट्रिकी आ यहाँ पास होगा बहुत कष्ट करा रखाई ना तो जेकोसी लॉ जो कौन मिनिस्टर आसवे जेकोसी दल आसो चाहिए खाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करिवो। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली दीटा का हाउस सेपरेटली बिल पास हम सेमती स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट जदि डिसएग्रीमेंट है देन देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल। एठी की मन रखु जॉइंट सिटिंग अलाउ ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आप नॉर्मल बिल जदि कुछ को टाइम रे डिसएग्रीमेंट है से टाइम रे जॉइंट सिटिंग अलाउ अच्छी जॉइंट सिटिंग माने बोथ लोकसभा राज्यसभा मिसिकी बसबे बट एठी अलाउ नहीं। इफ द बिल सिक्स अमेंड द फेडरल प्रोविजन जदि फेडरल प्रोविजन हट होची माने गोटे स्टेट रो जदि सेंटर रो जो रिलेशन अच्छी सेटा किसी हट होची ताले से जगह रे राटिफाई करा अब केमिति ना जो टोटल स्टेट आमर अच्छी टोटल स्टेट रो अधा स्टेट सेटा को सिंपल मेजोरिटी पास करार अच्छी तांकर हाउस रे आपण कहबे सेटा बुझी हलानी एटा को माने एटा देखंतु नॉर्मल आपण गोटे जीएसटी आसला रिफॉर्म मन अच्छी जोटा आम आज जीएसटी दौचे सब कंट्री गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रिफॉर्म जो आसला जीएसटी प्रथम आगुरी पावर था क्या स्टेट पाखे स्टेट सेंटर पकाउला स्टेट ही पकाउला जीएसटी तो आगुरी नाला से सब टैक्स थिला से जो टैक्स गुड़िक था हटेकी गोटे गोटे जगह एकाठी कराला जीएसटी कराला से जीएसटी रिफॉर्म जो है यहाँ स्टेट रो किसी जगह फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को माने हट कला से टाइम रे कौन हम जिते स्टेट रो ये हम यहीटा तो कंपलसरी आपणकर स्पेशल मेजोरिटी कौटी पार्लियामेंट रे कंपलसरी प्लस जितेटा स्टेट मनकर 28टा स्टेट आमर अच्छी माने 14टी स्टेट रो तांकर जो विधानसभा अच्छी से विधानसभा रे सिंपल मेजोरिटी यदि पास हैला ताहाले जाइकी सेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पारिबो। तो यहाँ टे कष्ट से कह जाए तो स्पेशल मेजोरिटी कौटी पार्लियामेंट रे सिंपल मेजोरिटी है मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट रे। देन कहबा ईच हाउस मस्ट एटा को ऑलरेडी मु कहीदेली इफ द बिल सिक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन एटा मध्ये कहगला। देन आफ्टर डुली पास्ड बाय द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रैटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तब साइन करेंगे साइन करदेला परे आइदर साइन करेंगे नॉले तांको रिटर्न करेंगे माने रिकनसिडरेशन यदि रिकनसिडरेशन पर थे जदि पठेले देन पुणी आउ थे से बिल्टी गला से प्रेसिडेंट साइन मारे जो साइन मारदेले से बिल्टी हो कौन आक्ट होटा आम अलरेडी पढ़ीचे। सो यहाँ है मेंशन अच्छी आर्टिकल 368 अंडर रे यही गुड़िक देखिपारे गोटे है सॉरी गोटे है स्पेशल मेजोरिटी पास हो गोटे है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी जोटी
फेडरल स्ट्रक्चर जदि हट हो द आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट गोटे दिया होची स्पेशल मेजोरिटी जमती आपको कहली प्लस 2/3 मेंबर्स ऑफ द माने जोटा वोटिंग प्रेजेंट वोटिंग आ गोटे स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन ऑफ माने मैं ऑलरेडी दुईटा विषय पढ़ी देली वन अदर टाइप ऑफ अमेंडमेंट can be done by simple majority of parliament. However, these amendments are not deemed to be amendment for the purpose of the article 368. Therefore, the constitution can be amendment in three ways. तो टोटाल कहबा तीन प्रकार वे गोटे सिंपल मेजोरिटी गोटे स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट गोटे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ लेजिस्लेचर प्रथम कहबे सार सिंपल मेजोरिटी ये आसला कौन सिंपल मेजोरिटी छोट मोट चेंजेस किसी जदि अच्छी छोट मोट चेंजेस माने केमिति मनकर गोटे स्टेट्र आडमिशन किसी हो कि रिएस्टाब्लिशमेंट जमीक कि आपड़ इन कहे कि गोटे स्टेट्र रिअर्गनाइजेशन है यापाई आपन को कौन दरकार जे 2/3 प्लस माने मेंबर आपन को दरकार 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड भोटिंग रो कौन दरकार तो यहाँ जस्ट सिंपल मेजोरिटी को केस रे यूज हम सहीटा मत जानतु कोटे स्टेट गोटे नुआ फर्मेसन है तार बाउंड्री चेंज है या तो सिंपल जिनस ना या कहीं कम्प्लेक्सिटी कर आबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट तो एगुड़ा सब 50% किंतु स्पेशल मेजोरिटी जोटा 50% प्लस 1 जोटा थिला ता सहित कौन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड भोटिंग यहाँ कौन हम जब फंडामेंटाल राइट ये आपड़ी टिके यहाँ बुझंतु दुईटी मेजोरिटी विषय पढ़ले आप गोटे सिंपल मेजोरिटी गोटे है स्पेशल मेजोरिटी सिंपलटा सिंपल केस रे स्पेशलटा स्पेशल केस रे आपन देखंतु स्पेशल मेजोरिटी केस माने कौन कोठी जोटी फंडामेंटाल राइट्स आसीगला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आउ जो प्रोविजन गुड़ी ऑलरेडी मेंशन नाही फर्स्ट आउ थर्ड कैटेगरीज रे एतिकी जानतु सिंपल मेजोरिटीटा इजी कारण जस्ट 50% प्लस 1 50% प्लस 1 कौन में ना मनकर 500 मेंबर अच्छा लोकसभा तो 250 प्लस 1 दरकार किंतु जदि स्पेशल मेजोरिटी कथा कहूँ 500 2/3 मेंबरशिप तो एठी संख्या गरिष्ठता आपणकर थिले मध्य संख्या गरिष्ठता ठू आउरी अधिक दरकार आपन जदि कहबा सो एटा ही डिफिकल्ट जदि कहबा जिबा स्पेशल मेजोरिटी कारण एठी आपन को संख्या गरिष्ठता सहित जदि कह जिवो 333 प्लस आपन को दरकार मेंबर कर अप्रूवल सो एटा हला टिके माने डिफिकल्ट प्रोसेस जेतेबेले फंडामेंटल राइट्स चेंज करछन डीपीएसपी चेंज करछन एगुड़ी को टाइमटा डिफिकल्ट देन स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट को टाइम दरकार जेतेबेले मु कहली जेतेबेले इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो कारण इलेक्शन प्रेसिडेंट कार स्टेट रो पावर अच्छी एक्जिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स कारण यूनियन ऑफ स्टेट्स जो आपंकर पावर जो चेंज कर स्टेट हार्म होची आ प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब विषय में मेंशन हम से टाइम रे फेडरल स्ट्रक्चर जेहेतु हट होची से टाइम रे आपण स्टेट रो मोर देन हाफ जदि कहबा स्टेट रे आपनकर अप्रूवल दरकार बट स्टेट रे अप्रूवल कोन सिंपल मेजोरिटी एतिकी जानि था तो क्रिटिसिजम कौन दौची यार क्रिटिसिजम आप चाहिए ये पढ़ी पारे डिटेल्स रे मु बस आपन को लाइन में पढ़ी दूची जे कॉन्स्टिट्यूशन पाई कौन प्रकार बॉडी मेंशन है जोटा कि एक्चुअली चेंज कर पारिबो निजे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मध्ये तयारी माने निजे चाहिए चेंज कर पारुछंदी ता सह कौन प्रकार स्पेशल माने प्रोसेस मध्ये मेंशन है जे जोथि पई एटा करा जीवो स्पेशल मेजोरिटी को छाड़ी देले देन पावर जो इनिशिएट अमेंडमेंट लाइज का सहित अच्छी पार्लियामेंट पाखरे अच्छी कौन स्टेट पाखरे से पावर नहीं मेजर पार्ट केवल पार्लियामेंट द्वारा ही माने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हो जाऊँगी स्टेट लेजिस्लेचर केवल से दरकार जिते स्टेट रो किसी दरकार होची नले नॉर्मल टाइम रे तांकू इंक्लूड करा जाउनी देन जॉइंट सिटिंग रो प्रोविजन नहीं देन प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट प्रोसीजर being too sketchy and leave a wide scope of creating dispute taking the matters into the judiciary तो एगुड़ी टिके तार ग्रे जोन जदि जेहेतु अच्छी से गुड़ी सब केस रे प्राय पड़ जाए देन एबे आमे देखिबा जो टॉप 10 जदि कहबा जो टाइम रे अमेंडमेंट सब हेइथिला तादरे कोन कोन जाउची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोटा कि हेइथिला 1951 रे से टाइम रे ऐड करा गला रेस्ट्रिक्शन जोटा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 अंडर रे इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन एजुकेशन और जॉब्स आर्टिकल 15 अंडर रे ता सह वैलिडेटेड लैंड रिफॉर्म एगुडा सब फर्स्ट अमेंडमेंट हेइथिला सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 रे हेइथिला एठी कोन करा गला रीऑर्गेनाइजेशन हला कोथेरे स्टेट मानकर लिंग्विस्टिक बेसिस रे हाउ मॉडिफाई करा गला स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस इन यूटीज मानकर
देन 24th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि 1971 रे जोटी कि प्रेसिडेंट को मैंडेटरी माने असेंट को मैंडेटरी करागला कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पई आ रीअफर्म करागला पार्लियामेंट रो पावर टू अमेंड द कन्स्टिट्यूशन। देन 25th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि 1971 हैला लिमिट करागला राइट ऑफ प्रॉपर्टी बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 31C अलाउइंग लॉ टू ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स इन सर्टेन केसेस। देन 42nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा 1976 रे जोटा कह मीनिंग कन्स्टिट्यूशन जोटी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सॉरी डीपीएसपी जोटा अच्छी से ताकू प्रायोरिटी दिगला फंडामेंटल राइट्स टू। देन से सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी आड है प्रिएम्बल सह इनक्रीज करागला पार्लियामेंटर पावर एगुड़ा सब कौ टाइम रोचे इंदिरा गांधी टाइम रोचे तो ताकू रिवाइज करागला 44th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि 1978 रे 42nd अमेंडमेंट किसी जगह पावर चेंज करागला और रिस्टोर करागला फंडामेंटल राइट्स को आउ मेड इट हार्डर ऑन इम्पोजिंग इमरजेंसी। देन 61st कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 रे जोटी कि 21 वर्ष रु 18 वर्ष को लो करागला जो वोटिंग एज को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जोटा आम आज डेट अच्छी। देन 73rd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जोटी कि पंचायत राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन आउ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन रूरल इंडिया रे एठी मेंशन करागला। देन 74th मध्ये एठी मेंशन नहीं 74th कोन एटा जेहेतु पंचायत राज देन 74th हला कोन म्युनिसिपालिटीज तो यहाँ जेहेतु पिक्चर रे लिखाई मुझे नहीं आइली बट आप मन रखते 74th है कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि म्युनिसिपालिटी गुड़िक आसला। देन 86th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जोटी कि 21A अंडर रे राइट टू एजुकेशन अंडर रे 6 ରୁ 14 वर्षर पिला मागणा बाध्यतामूलक शिक्षादान देवाई आप मैंडेटरी। देन 101 लाटेस्ट जदि कहवा 2016 है जोटी कि जीएसटी रिफॉर्म आसला आपको जो विषय कहली गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्रिएट है सिंगल नेशनल टैक्स सिस्टम से एठी स्टेट रे मध्य साइन दरकार अप्रूवाल दरकार पड़ता आउ माने हाफ ऑफ द स्टेट रो रेटिफिकेशन मध्य होइतला सिंपल मेजॉरिटी। सो आशा कर सांग माने वीडियोटी पसंद आसथिबो जो माने नुआ होई जोड़ी होइछंती मते आशा अछि जे कोनोसी प्रकार डाउट आपन नथिबो एई भली क्लास आपनकर हिस्ट्री हो पॉलिटी हो इकोनॉमी हो ज्योग्राफी हो एनवायरनमेंट हो कंप्यूटर हो गुडाई क्लास ऑलरेडी आपन प्लेलिस्ट रे क्रिएट हेई अछि आ बहुत सारा क्लास आगु को आछि वीकली करंट अफेयर ऑलरेडी आपन प्रोवाइड कराई छि एबे रिसेंटली कालीर क्लास आपन जाई देखंतु PYQ सेशन ऑलरेडी आसी छि पहर दिन आपन ओपीएससी हो ओडब्ल्यूएससी हो ट्रिपल एससी पुलिस एग्जाम टीचिंग एग्जाम जो प्रिपेयर होती आम चैनल जोड़ी हूँ आम चैनल यहाँ टेलीग्राम चैनल आप जोड़ी हो पारे और आप नंबर मतलब मेसेज कले आपको सब प्रकार लिंक मिल जाव आप लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी आप ये जोड़ी हो पारे ये टेलीग्राम लिंक जोड़ी हो गले आप PDF पाइपर जोटि आप रिवाइज इजिली करेंगे। सो आशा करूँ वीडियो पसंद आसो वीडियो पसंद आसते लाइक करेंगे सांग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब बटन क्लिक करने सहित कमेंट सेक्शन आप जनइबे वीडियोटी केमी आसी आपको केमी लगुच। सो रोचे सांग धन्यवाद।